बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब ये MTH 100 और 102 का टॉपिक नंबर 5 है, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आपको उन्होंने बताया है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, काउंटिंग रूल के अंदर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ट्रायल किए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, और फिर दोनों के रिजल्ट को ज्वाइन करना हो तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया जाता है ताकि टोटल पॉसिबिलिटीज़ का पता चल सके। ठीक है, एक तो इन्होंने एग्जांपल दी है, लेकिन उससे भी सादा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर आपसे ये कहा जाता है जी कि आप कॉइन को टॉस करें, तो जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल। इसी तरह आपसे कहा जाता है कि डाई रोल करें, उसमें आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, 5 6। और अगर आपको ये कहा जाए दोनों को इकट्ठा ही रोल कर दें आप, ठीक है, या ऊपर टॉस कर लें जो भी, तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है, H1 H2 सोन चलते हुए H6 तक है, और इसी तरह क्या आएगा T1 T2 सोन T6। तो ये जो आपके पास आया है, इसका मतलब एक इस एक्सपेरिमेंट से पॉसिबिलिटी ली गई है, एक इससे ली गई से मुराद के जब आप कॉइन टॉस करें हेड आएगा या टेल आएगा, डाई रोल करेंगे तो इनमें से कोई एक नंबर आएगा, लेकिन आएगा कौन सा ये तो नहीं पता। तो फिर आपने टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो लिखनी है, ठीक है, वो कितनी होंगी, वो ये सारी होंगी जो कि 12 है। 2 इसमें 6 इसमें, तो 2 × 6 कर दो, ठीक हो गया। अब आओ आगे, जो इसने एग्जांपल आपको दी है, ठीक है, वो ये कहता है आपके पास है कि बास्केट A कंटेन्स मैंगो M बनाना, बास्केट B कंटेन्स एप्पल एंड ऑरेंज एंड ए ग्रेप फ्रूट। You draw one fruit from A and then one fruit from B. How many different pairs of fruits can you have? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास जितनी A बास्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं और जितनी भी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती जिस तरह मैंने आपको हेड और टेल के लिए बता दी। इसी तरह कहता है डिफरेंस बिटवीन परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का। परमोटेशन जो कम्बिनेशन है वो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, एक में ऑर्डर मैटर करता है, एक में मैटर नहीं करता है। ठीक है, कैसे, ये काउंटिंग रूल में आपकी ये मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में अप्लाई कर दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि आपके पास 3 CS के कोर्सेज हैं और 5 मैथ्स के पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप में एक इसमें से चूज़ करना है और एक में से 1 CS एंड 1 मैथ्स, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, वो आ जाएंगी 3 × 5 15। लेकिन इसमें एक एडिशन रूल भी आ जाता होता है, वो भी बताता हूँ आपको। एडिशन रूल क्या कहता है आपसे, एडिशन रूल ये कहता है कि अगर आप दोनों में से, ये 3 CS है और 5 मैथ्स हैं, इनमें से आपने कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, तो और के लिए जो होता है ना, और की सेंस में एडिशन रूल होता है, ये एंड की सेंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल आता है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनेगी, 3 CS। ठीक है, और यानी यहाँ तो एक मैथ का कर लेंगे, यहाँ फिर इसका CS का, तो टोटल 8 बनेंगे, ये एडिशन रूल। अब आप आ जाए परमोटेशन। परमोटेशन क्या होता है, परमोटेशन हम कहते हैं ऑर्डर अरेंजमेंट को, आप चीज़ों की अरेंजमेंट करें ऑर्डर के साथ। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये डिजिट दिए हुए हैं 1 2 3, आपसे कहा जाता है इनमें से कोई से 2 चूज़ करें और बताएं कितने मुख्तलिफ नंबर बनेंगे। ठीक है, तो एक तो ये, और इसका ऑर्डर चेंज करें दूसरा नंबर, फिर एक ये है, इसका ऑर्डर चेंज करें ये नंबर, इसी तरह आपके पास इनको चूज़ करेंगे ये हो जाए, तो टोटल ये कितने आ गए 6। ठीक है, तो इसको निकालने का एक फार्मूला भी है, कैसे, ये टोटल अवेलेबल कितने हैं, 3 है ना, ये 3 टोटल डिजिट्स, जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं,
1 2 3, इसको n कहते हैं 3। आपने कितने यूज़ किए, इसको r कह लें या k कह लें 2, ठीक है। तो ये तो बन गए 6, लेकिन अब फार्मूला बताने लगे NPR का। ये होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, 3p2, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे गया तो 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 और 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है, तो ये 6 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास हम अप्लाई करते हैं इसको दूसरे एक तरीके से भी, वो भी अब आपको बताने लगा। एक क्वेश्चन और देखें। फर्ज करोगे ये डिजिट्स आपको दिए हैं, ठीक है, 1 2 3। अच्छा, इसमें जो गिवन डिजिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सारे। वो कहता है कि आपने 3 ही यूज़ करने, आर या के जिसको कहते हैं, और ये बताने के कितने मुख्तलिफ बन सकते हैं आपके पास नंबर्स, ठीक है। तो वो इसमें रूल एक ही होता है, ये ऑर्डर अरेंजमेंट होती है और रेपिटेशन नॉट अलाउड। यानी आप एक चीज़ को यूज़ दोबारा नहीं कर सकते, वो ये कहना चाह रहा होता है, ठीक है। तो अब आपके पास बेसिकली आपने 3 जगह फिल करनी होती, ठीक है। ये आपके पास कितने हैं टोटल? 5। पहली के लिए 5 पॉसिबिलिटी है ना, क्यों? इन 5 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये आपके पास पॉसिबिलिटी पहले के लिए 5 है। फ़र्ज़ कर लो वो 3 निकल आता है, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अवेलेबल पॉसिबिलिटी तो 5 है ना, तो आगे नहीं ये यूज़ होगा, ठीक है। अब अगले के लिए क्या है? 4 पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। फ़र्ज़ करो वो 2 लिखा जाता है, तो फिर 2 तो आगे, इससे आगे तो नहीं यूज़ होगा। तो अगले के लिए 1 2 और 3 पॉसिबिलिटी बचेंगी, ठीक है। वो चाहे आप कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है, वो चाहे 4 आ जाए। तो ये आपकी जो 5 4 और 3 है, ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ होंगी 60, ठीक है। अब इसको फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हो NPR का, n फैक्टोरियल ओवर गया होगा n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5p3, ठीक है, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, और नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये कितना बचेगा फिर देखो, 5 4 3 फिर दोबारा 60 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये परमुटेशन का रूल होता है और वो अप्लाई भी कर रहा है। अच्छा, ये जो होता है ना n फैक्टोरियल अगर हो, तो इसका मतलब है एक एक कम करके आपने मल्टीप्लाई करते चले जाना, यूँ कहाँ तक? 3 2 1 तक। 0 नहीं लाएंगे, 0 लाएंगे तो वो तो वैसे सारा इस प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा ना। ये 5 फैक्टोरियल लिखा 5 4 3 2 1। इसके बाद है आपका जो अगली चीज़ है, ये बाकी उसने रूल्स बताए हैं इसमें परमुटेशन से, ठीक है। टू अरेंज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो द डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1, ये जो मैंने लिखा भी आपके सामने, इसकी वो बात कर रहा है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन आर ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसी की बात कर रहे हैं ना। ये n आपके 5 है, r 3 है, k भी उसको लिया जाता है। द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स of which p are identical to each other and q are of remainder identical are। ये तब आता है कि जब आप ये जो फार्मूले अप्लाई होते हैं ना, ये वाला, ये तब होता है जब ये गिवन सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। और जो आपने ये नंबर्स भी बनाने होते हैं वो भी आपस में डिस्टिंक्ट होते हैं, उसकी वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये उस चीज़, ये जो है, ये अभी बताता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये इसकी मिसाल ये आ रही है, देखो फ़र्ज़ करो वो कहता है कि आपके पास ये मिसिसिपी है, ठीक है। तो आपने इसमें टोटल काउंट कर लेने कितने, 11 है, उसका फैक्टोरियल ऊपर है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि इसमें S कितनी मरतबा है, 4 मरतबा उसका फैक्टोरियल, I कितनी मरतबा, 4 मरतबा उसका फैक्टोरियल, P कितनी मरतबा, 2 मरतबा। ये जो M है, ठीक है, M की तादाद 1 है, ठीक है। M जो है वो तो 1 ही मरतबा है ना, तो उसका फैक्टोरियल करोगे तो वो 1 नहीं आएगा, वो भी नीचे लिखोगे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला,
ठीक है। तो वन फैक्ट जो जिन अल्फ़ाबेट्स की तादाद 1 होती है उसका नीचे वो शो नहीं करता। ठीक हो गया। तो ये कानून लगता है कि जब इसमें सिमिलैरिटीज़ हों, और ये कानून लगता है जब ये सारे गिवन ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। मसलन वो ये कहता है सपोज यू हैव 4 पिक्चर्ड कार्ड दैट हैव द पिक्चर ऑफ द लेटर्स ABCD। ठीक हो गया। एंड यू वांट टू अरेंज देम इन ए रो टू फॉर्म वर्ड्स, हाउ मनी 4 लेटर वर्ड्स आर देयर। तो अब 4 ही हैं, तो 4 ही यूज़ करने को कह रहे हैं क्योंकि 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं ना। तो इसका मतलब n भी आपका 4 है और बाकी भी 4 है, यानी गिवन ऑब्जेक्ट्स भी आपके 4 ही हैं ना, यही A B C और D। और यूज़ जो आप कर रहे हैं R, जिसको K कहते हैं, वो भी यूज़ 4 कर रहे हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लो आप, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है। तो इससे 4p4 है, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ऊपर 4 फैक्टोरियल 4 3 2 और 1 करोगे 0 फैक्टोरियल 1 है। और दूसरा ये डायरेक्ट भी यूज़ कर लेता है, फिर इसको यूज़ कर लो या इसको कर लो, अगर जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सारे डिफरेंट हैं और सारे ही अगर आपने यूज़ करने। ठीक है। तो फिर ये फार्मूला लगता है। ठीक है। 3 2 1 तक ये कब लगता है? जब n, ठीक है, और r आपस में बराबर हो जाते हैं तब ये लग जाता है। लेकिन अगर n और r, ये हर सूरत में लग जाता है। ये फार्मूला n बराबर r के हो तब भी लग जाता है, और अगर r छोटा हो n से तब भी लग जाता है। ठीक है। यानी ये दोनों सूरतों में ले लगता है। तो ये तब लगता है कि जब ये बराबर हो जाए। ठीक है। बस यहाँ पर अगर आपको ये बता दिया जितने ऑब्जेक्ट हैं सारे यूज़ करने हैं, तो इसका मतलब आपने जस्ट इसका फैक्टोरियल लेना है, 4 3 2 और 1। इसके बाद है क्या है कि 5 आपके पास हैं पर्सन्स, उनको रैंडम फाइंड दी पॉसिबल परमुटेशन व्हेन ए बी आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो वो उसका तो मतलब ये होता है ना कि अगर आपको ये कंडीशन लगा दी है ABCD और E की, ठीक हो गया, तो वो कहता है ये इकट्ठे बैठेंगे। अब इकट्ठे बैठने के अंदर क्या है, अगर आप इनको यूँ एक लेटर बनाते हो AB, तो बाकी फिर कितने रहे, टोटल कितने रह गए 4। और यूज़ करने क्या है, सारे ही करने। जब बताया ना हो तो इसका मतलब वो सारे यूज़ करने को कह रहा है। तो अब n आपके पास 4 है, ठीक है, और R या K जो आपका वो भी बराबर किसके हो गया, n के बराबर हो गया। तो जब n और R हो जाते हैं तो फिर ये फार्मूला लगा लो, परमोटेशन लगाओगे। मैंने बता तो दिया आपको, परमोटेशन तो चाहे ये बराबर हो तब भी लगता है, ठीक है, अगर R उससे छोटा हो तब भी लगता है। तो ये स्पेसिफिकली वो इसलिए लगाता है जब n और R बराबर होते हैं। तो आपने इसमें चाहे 2 मर्जी लगा लें, आप बात तो वही है, 4 3 2 और 1, ये आ जाएगा 24। लेकिन ये कब आएगा, जब आपके पास ये केस है। दूसरा केस क्या बनेगा कि B को पहले लिख लो, ये इधर आ जाए, C D तो उसी तरह ही आएंगे ना फिर। तो अब भी क्या है, n 4 है और n और R बराबर हो गए 4, तो अब भी यही लगेगा 4 फैक्टोरियल 3 2 1, ठीक है, 24 आ गया। तो आखिर में टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, दोनों को ऐड कर दो, 24 + 24, तो कितना आ गया 48। ठीक हो गया, ये इसका कानून हो गया। आगे वो कहता है कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू सिट 6 पर्सन अराउंड ए सर्कुलर टेबल वेयर सीटिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी सेम इफ दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच अदर बाय रोटेटिंग द टेबल। ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार जो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट प्लेस द फर्स्ट पर्सन इन दी नॉर्थ मोस्ट चेयर, ठीक है, जनूब की तरफ जो सबसे चेयर, दिस हैज़ ओनली 1 पॉसिबिलिटी, देन प्लेस दी अदर 5 पीपल, देयर आर 5p5 फैक्टोरियल 120 वेज टू डू दैट प्रोडक्ट रूल, वी गेट 1 × 120। ठीक हो गया। अल्टरनेट भी है इसका, ठीक है। अल्टरनेट क्या होता है, वो ये फार्मूला, एक तो ये है ना कि आप इन 6 में से एक को फिक्स कर दो, भाई इसकी बात कर रहे हैं ना, 6 पर्सन है, इसको फिक्स कर दो, फ़र्ज़ करो ये A है, तो बाकी 5 इसके अराउंड आप घुमा लो, क्या ख्याल है। तो फिर ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, 5p5 का। अगर आपने दूसरा लगाना है, देयर आर 6p6 720 वेज टू सीट द 6 पीपल अराउंड टेबल, फॉर ईच सीटिंग देयर आर 6 रोटेशंस ऑफ द सीटिंग, ठीक है, दस द फाइनल आंसर इज, इसको 6 पे फिर डिवाइड करना, उसकी वजह वो बता देता हूँ आपको, ठीक है।
ये होता है n का जो है ना, ठीक है, NPN, और इसको फिर आप डिवाइड कर देते हो किससे, जितने आपकी ये पर्सन्स होते हैं उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। वैसे तो R आ जाता है जितने आपने यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो जब n R के बराबर है तो फिर ये इसी को यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई? ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालने के लिए अगर 6 के 6 बंदे ही आपने यूज़ करना हो तो फिर उससे डिवाइड कर 6p6 डिवाइडेड बाय 6 हो जाए, ठीक हो गया। असल में इससे भी ज़्यादा आसान जो इसका रूल अप्लाई किया जाता है वो ये जो n होता है ना, उसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल बना लिया जाता है, बस आसान यही बनता है इसका, ठीक है। अब n आपके पास कितना है, 6 है, तो 6 - 1 का फैक्टोरियल बना ले। जब भी ये सर्कुलर का है ना तो फिर ये यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल है, तो 5 4 3 2 और 1 बनेंगे। इसको भी हल करोगे तो यही है, 6p6 मैंने पहले ही बताया ना 6 फैक्टोरियल होता है ना, ठीक है। जब ये और ये बराबर हो तो एक नंबर का फैक्टोरियल ये है। तो अब इसको मैं यूँ नहीं लिख सकता 6 × 5 फैक्टोरियल नीचे फिर 6, ये आपस में कट जाते हैं। ये 5 फैक्टोरियल, भाई किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है ना, आप वो नंबर लिखे उसमें से एक कम का फैक्टोरियल बना लो, तब भी वही नहीं है। इसको जब आप ओपन करोगे तो फिर वो खुद ही पूरा हो जाएगा, तो वो कहीं पर भी जाके आप लिख सकते हो मुकम्मल। तो वो ये एक ही फार्मूला, चाहे इससे कर लो आप, ठीक है, चाहे आप इसमें से डायरेक्ट एक लेस करके उससे कर लो, लेकिन ये सर्कुलर के लिए सिर्फ होता है। इसके बाद आता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में कानून क्या चलता है बेटे, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ठीक है, कम्बिनेशन की जब आप बात करेंगे ना, कम्बिनेशंस के अंदर बेटे n, ठीक है, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं गिवन, r जो आपने या k जो है सिलेक्टेड, जो आपने सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद जो होता है ना आपका ऑर्डर, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, ठीक है। और ये गिवन डिस्टिंक्ट होते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से NP, ये NCR होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है बस। मसलन आपसे वो कहता है जी कि ये आपके 14 खिलाड़ी हैं, तो आपने प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है जिस दिन मैच होना है, तो वो अब उसको खिलाड़ियों को इस तरतीब से रखो, मसलन कैप्टन पहले, वाइस कैप्टन, फिर कीपर, तो चलते हुए वो इनका आर्डर जो मर्जी लिख लो, कीपर को इधर लिख लो, कैप्टन को इधर लिख लो, वाइस कैप्टन को इधर रख लो, इस तरह इस तरतीब से कैप्टन, वाइस कैप्टन, कीपर, या कीपर पहले आ जाए, कैप्टन बाद में वाइस कैप्टन, तो ये कोई नई टीम थोड़ी बन जाएगी, टीम तो एक ही रहेगी, इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो 14C 11 14 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 11 का फैक्टोरियल आ जाए, इसको हल कर लोगे आप, ठीक है। और ये वैसे फार्मूले का कनेक्शन वो बता रहा है, वो कहता है NCR जो होता है ना, असल में जो आपका NPR होता है उसको R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो ये फार्मूला खुद ही निकल आएगा, इसमें पुट कर लो चाहे। देखो ये होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या, ये r फैक्टोरियल, तो ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा, तो वो यही फार्मूला बन जाता है। इसी तरह इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये NPR का ये रिलेशन भी आता है r फैक्टोरियल इंटू NCR, तो ये रिलेशन वो कर सकता है, ये इसके बराबर होता है। ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेपरेट हो गया, NPR जो है ना इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। अब वो कहता है दी मैनेजर ऑफ ए फुटबॉल टीम है 16 प्लेयर्स, 11 उसमें से चूज़ करने ये लोग, ठीक है। तो ये अब आपका टॉपिक नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको वही बताएगा, ठीक है। बाकी ये है अभी के लिए जो टाइम टेबल बच्चों का डिसाइड किया गया मैथमेटिक्स के लिए, और ये इवनिंग का टाइम टेबल, ठीक है, चेंज भी कर दिया था बच्चों को। बाकी ये BS के आपके कोर्सेज हैं, जो करने वो बता देते होते हैं बच्चे, और उसके अलावा जो है यहाँ पर ये बेटे आप लोगों के लिए है वेबसाइट है MA वर्चुअल स्टूडियोज़, इसमें नोट्स MA का फाइल कंप्लीट, फिर AI चैट बोर्ड्स हैं, क्विज़ेस असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस हैं, फिर ऑनलाइन एकेडमी है जूम पे गूगल मीट पे क्लासेस होती हैं, और ये जो है ना वर्चुअल स्टूडियोज़ ये ईमेल के ऊपर एक्सेस मिलती है। बाकी ये लाइव यूट्यूब की क्लासेस के लिए बच्चों के लिए मैथमेटिक्स विद अमानिया ग्रुप्स हैं,
ये बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग अलग ही होते हैं, ये अलग होता है ग्रुप, इसका अलग है। अच्छा, जो बच्चा वेबसाइट की एक्सेस लेता है वो अलाउ होता है कि एकेडमी की क्लासें अटेंड कर लें, और जो एकेडमी में एडमिशन होता है उसको हम वेबसाइट की एक्सेस दे दें। इसके लिए ये ग्रुप बनाने का मकसद है बच्चों के जो प्रॉब्लम है वो हल कर सकें। ये दोनों नंबर हैं, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।